सो आई वाज डिस्कसिंग कि जो हमारा कल पूरा का पूरा डिस्कशन था वहाँ से हमने कंक्लूड किया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में जो भी चीज़ें होती है वो इन द फॉर्म ऑफ क्लास होती है। तो आज हम सीखेंगे कि ये क्लास को हम बनाते कैसे हैं पाइथन में। सो फॉर क्रिएटिंग ए क्लास द सिंटेक्स इज फर्स्ट यू नीड टू डिफाइन ए कीवर्ड दैट इज क्लास। जो ही आप क्लास लिखेंगे इसके लिखने से ही समझ आ जाएगा कि इसके बाद जो भी होगा वो एक क्लास की डेफिनेशन होगी। दैट इज वी आर क्रिएटिंग ए प्रोटोटाइप। उसके बाद क्लास का नाम। अब पहले ही क्लास में मैंने नेमिंग कन्वेंशन में बताया था, यूजुअली जो हमारे क्लासेस होते हैं उनका नाम हम कैपिटल से लिखते हैं। अगर आप स्मॉल लेटर से भी लिखोगे चलेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ही आप कैपिटल से लिखोगे तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे भी अगर कैपिटल लेटर से कोई भी अल्फाबेट या वर्ड लिखा होगा आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि दिस इज ए क्लास। बस उसके लिए मतलब आसानी से समझने के लिए और कुछ नहीं। तो वी विल क्रिएट ए क्लास ऑफ स्टूडेंट। नाम लिख लिया हमने और उसके बाद कॉलन स्पेसिफाइज की, इसके बाद इसकी डेफिनेशन होगी। तो क्लास बनाने के लिए क्या करना है, फिलहाल हमें सिर्फ क्लास कीवर्ड लिखना है, उसके बाद क्लास का नाम लिखना है, फिर कॉलन के बाद हमारा क्लास की डेफिनेशन स्टार्ट होगी। अब मान लीजिए जो ये क्या बोलते हैं इसको जो मेरा क्लास होगा उसमें वेरिएबल होने चाहिए नेम, एनरोलमेंट एंड मार्क्स। ये तीन चीजें होनी चाहिए, नेम, एनरोलमेंट एंड मार्क्स। तो इसका मतलब मुझे रियल रियल एंटिटीज को रिप्रेजेंट करना है, स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो हर किसी स्टूडेंट का क्या क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए, एनरोलमेंट होना चाहिए और मार्क्स होने चाहिए। तो वो बनाने के लिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ जाएगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक ऐसी फंक्शन होती है, एक ऐसा मेथड होता है पाइथन के अंदर जिसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है। सो इट इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए कंस्ट्रक्टर इन एनी अदर लैंग्वेज ऑल्सो, दैट कंस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन विच ऑटोमेटिकली गेट्स एग्जीक्यूटेड। लेकिन ये अब ऑटोमेटिकली अगर एग्जीक्यूट होता है तो कब होता है? ये तब होता है व्हेन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑफ दैट क्लास। जिस क्लास में भी एक कंस्ट्रक्टर होगा, वो एक फंक्शन मेथड होगा, वो मेथड ऑटोमेटिकली तब कॉल किया जाएगा जब उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया जाएगा। इज इट क्लियर? तो किसी भी क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है दैट इज सिंपली अ फंक्शन। अब फंक्शन कैसे बनाते हैं हम? DEF। ठीक है। उसके बाद जो कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर के लिए हमारे पास लैंग्वेज डिफाइंड कीवर्ड होता है, दैट इज $INIT। देखिए ऑटोमेटिकली आ गया, और लास्ट में भी $। और उसके बाद ब्रैकेट। अब ये फंक्शन है और ब्रैकेट के अंदर एक आर्ग्यूमेंट जरूरी होगा ही होगा, और वो जो आर्ग्यूमेंट होगा दैट विल बी दैट आर्ग्यूमेंट विल बी एनी वेरिएबल। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है सेल्फ का। अब यहाँ पे ये जो पास होता है, यहाँ उस ऑब्जेक्ट का मतलब एड्रेस मान सकते हो आप, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास किया जाता है जिस ऑब्जेक्ट से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला एक कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है तब जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। तो जब वो क्रिएट किया जाता है जो भी ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस यहाँ सेल्फ वेरिएबल में पास हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है हम सेल्फ ही लिखेंगे, आप यहाँ कोई भी वैल्यू लिख सकते, वेरिएबल लिख सकते हैं, XYZ। सेल्फ कीवर्ड नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद एक तो हो गया सेल्फ। सेल्फ के अंदर या पहला आर्ग्यूमेंट जो होता है इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, उसमें ऑब्जेक्ट का एड्रेस आता है। उसके बाद जितने भी बाकी आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो वैल्यूज, उनमें वो वैल्यूज कंटेन होंगे जो मेरे ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स का वैल्यू होगा। फॉर एग्जांपल एक होगा, फॉर एग्जांपल A, B, C। ए में पास कर दूंगा मैं नाम स्टूडेंट का, बी में एनरोलमेंट, सी में मार्क्स। तो अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने एक क्लास डिफाइन किया जिसका नाम स्टूडेंट है, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर रख दिया। कंस्ट्रक्टर के साथ हमने तीन लोकल वेरिएबल्स बना दिए, A, B और C। अब इसमें जो वैल्यू आ जाएगा, जो भी मैं इसमें पास करूंगा, वो उन वैल्यूज को मैं असाइन करूंगा मेरे जो
इस क्लास के डेटा मेंबर्स होंगे, मतलब जिनको जिनको हमने कल समझा था इंस्टेंस वेरिएबल्स। इंस्टेंस वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, भाई इस ऑब्जेक्ट के, किस ऑब्जेक्ट के, जिसका एड्रेस है सेल्फ के अंदर, तो लिखेंगे सेल्फ डॉट, अब उस वेरिएबल का नाम, फॉर एग्जांपल एक होगा NAME, नेम, नेम में क्या जाएगा, जो ए में हम पास करेंगे। इसी तरह सेल्फ डॉट एनरोलमेंट, इसमें चला जाएगा जो बी में हम पास करेंगे। सिमिलरली सेल्फ डॉट मार्क्स, दिस इज अनदर वेरिएबल विच वी आर क्रिएटिंग, इसमें चला जाएगा जो हम सी में पास करेंगे। तो इतना लिखने की वजह से, ये डेफिनेशन लिखने की वजह से आपका ऑटोमेटिकली जब भी आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और आप 3 वैल्यू पास करेंगे, एक तो नाम उसका, एनरोलमेंट उसका, और उसके मार्क्स, उस स्टूडेंट के मार्क्स, ऑटोमेटिकली वो क्रिएट हो जाएगा। और उसके उस ऑब्जेक्ट के 3 वेरिएबल्स बन जाएंगे, नेम, एनरोलमेंट और मार्क्स। नेम में वो चला जाएगा जो आपने पास किया होगा, जो ए में आ गया होगा। एनरोलमेंट में वो चला जाएगा जो बी में पास किया गया होगा, और मार्क्स में वो चला जाएगा वो सी में पास होगा। और ये तरीका है यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल्स को क्रिएट करने का। इज इट क्लियर? तो उसके बाद एक और फंक्शन हम लिख लेंगे जो हमारी यूजर डिफाइंड फंक्शन होगी। फॉर एग्जांपल डेफिनेशन, और उसका नाम रख देता हूं मैं डिस्प्ले। अब देखिए, जो ही मैं ब्रैकेट दबा देता हूं क्लास के अंदर, ऑटोमेटिकली यहाँ सेल्फ लिख के आ रहा है, क्योंकि बाई चांस जो है ये पहले आर्ग्यूमेंट को नाम रखा है इसने सेल्फ। हालांकि ये फिर से बोल रहा हूं मैं, सेल्फ जो है वो कीवर्ड नहीं है। ये जो क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं उनका पहला आर्ग्यूमेंट जो होता है उनमें हमेशा ऑब्जेक्ट का एड्रेस होता है, एड्रेस पास किया जाता है। अब सेल्फ नाम रखने से ऑटोमेटिकली समझ आ रहा है कि भाई ये उसी ऑब्जेक्ट का नाम है जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, इसीलिए इसको हम सेल्फ बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो अब मुझे उन इंस्टेंस वेरिएबल्स को डिस्प्ले करना है, तो क्या करें, क्या लिखेंगे हम, प्रिंट फॉर एग्जांपल we will write your details फिर प्रिंट उसका नाम। अब नाम कैसे प्रिंट किया जाएगा, अब यहाँ पे भी जब मैं इस डिस्प्ले फंक्शन को पास करूंगा, जिस ऑब्जेक्ट से पास करूंगा उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस सेल्फ में आ जाएगा। तो मैं बताऊंगा उसी ऑब्जेक्ट का जिसका एड्रेस सेल्फ के अंदर है, उस ऑब्जेक्ट का नेम, उसी ऑब्जेक्ट का एनरोलमेंट, उसी ऑब्जेक्ट का के मार्क्स, ये डिस्प्ले हो जाएगा रिटर्न। अब यहाँ ये हो गया हमारा क्लास खत्म, तो हमने अपना क्लास बना लिया, मतलब प्रोटोटाइप बना लिया। लेकिन अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे सामने कुछ आउटपुट होगा नहीं, क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था क्लास जो होता है, क्लास इज सिंपली अ प्रोटोटाइप। ये असल में एग्जिस्ट नहीं होता, एग्जिस्ट होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स जो हम इस क्लास के बनाते हैं। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाएगा, ऑब्जेक्ट क्लास के बाहर बनाया जाता है, क्लास के अंदर नहीं बनाया जाता, क्लास के बाहर। क्लास को हमने डिफाइन कर लिया, उसमें 2 ही फंक्शंस है, अच्छा 3 डेटा मेंबर्स हैं, नेम, एनरोलमेंट और मार्क्स। 2 फंक्शंस है जिसमें से एक कंस्ट्रक्टर है जिसका नाम है _INIT _, और दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट इज डिस्प्ले। सर एक बार ये कंस्ट्रक्टर एक बार और बता दीजिए, INIT मतलब अपन इसके कुछ और नाम नहीं रख सकते? नहीं, ये जो ही आप INIT लिख लेते हैं, मैंने बताया ना कि इस फंक्शन को हमें कॉल करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली कॉल किया जाता है। अब ऑटोमेटिकली तभी कॉल किया जाएगा जब इसका एक पर्टिकुलर नाम होगा। अगर एक यूजर ने अलग नाम रख दिया, दूसरे यूजर ने अलग नाम रख दिया, तो कंपाइलर को समझ नहीं आएगा। इसीलिए जो पाइथन का इंटरप्रेटर है उसने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए एक पर्टिकुलर नाम रखा है, वो है INIT। अब ये लैंग्वेज, पहले क्लास में ही मैंने बताया था, जिस भी वेरिएबल नाम के आगे भी 2 अंडरस्कोर, पीछे भी 2 अंडरस्कोर होंगे, उनको माना जाता है लैंग्वेज डिपेंडेंट, या मतलब लैंग्वेज डिफाइंड कीवर्ड्स। उनको हम यूजर यूज नहीं कर सकता, वो डिफाइंड किए जाते हैं, मतलब कंपाइलर में। सर ऐसे INIT अकेला नहीं है, उसकी जगह और भी तो है सर, उनको भी यूज कर सकते हैं उसकी जगह, या स्पेसिफिक टास्क है INIT कुछ, मतलब इसलिए अपन ने INIT चूज करा? मतलब
सर INIT की जगह भी तो बहुत सारे हैं ना, जैसे मैंने मतलब कंट्रोल प्लस स्पेस दबाया तो बहुत सारे ऑप्शन आ गए थे INIT के अलावा भी, कुछ भी डाल सकते हैं ना इसमें? क्या ऑप्शन आया था? सर जैसे ही आया था INIT सब क्लासेस ऐसे नहीं वगैरह नहीं वगैरह के। नहीं नहीं, वो नहीं। यहाँ पे अगर आपका ये क्लास है और इस क्लास का आपको कंस्ट्रक्टर चाहिए तो यही लिखना पड़ेगा। नहीं सर, जैसे ऐड आया, एंसेंट, एंटर आया, एग्जिस्ट अरे आया। बेटा, उनका मतलब दूसरा है ना। हर जब अच्छा। हमने फंक्शन पढ़ा, फंक्शन में हमने देखा ना कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसका एक नाम होता है। अब INIT जो करता है वो कुछ अलग काम करता होगा क्योंकि उसके अंदर अलग कोड है। आप बोल रहे हो मैं उसकी जगह ऐड लिख दूंगा, वो थोड़ी वो करेगा जो INIT कर रहा है, जो INIT से मैं करवाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इनिशियलाइज माई ऑब्जेक्ट, वो INIT से हो सकता है, वो ऐड से या ओ, किसी दूसरे से नहीं हो सकता। तो ओके सर। मैं बोल रहा था कि ये जो हमने अभी तक बनाया इससे कुछ नहीं होगा, ये हमारा सिर्फ प्रोटोटाइप है। रियलिटी में एग्जिस्ट होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी मिलती है। अब ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट किया जाएगा, उसको क्लास के बाहर हमें लिखना है, इसीलिए मैंने कर्सर को बाहर लाया है। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट 1। ये एक ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे। तो बनाएंगे कैसे? पहले उस ऑब्जेक्ट का नाम, मतलब जैसे वेरिएबल का नाम आप देते हैं, फिर इक्वल्स टू, फिर क्लास का नाम, क्लास का नाम है स्टूडेंट। क्लियर? फिर ब्रैकेट के अंदर अगर उसको आपको इनिशियलाइज करने के लिए कुछ वैल्यूज देने हैं तो वो यहाँ पे दे दो। तो मैंने अपनी एग्जांपल में इनिशियलाइज करने के लिए 3 दे दिए हैं। एक तो नाम दे दिया है उसका, तो वो नाम दे देंगे हम, कॉमा, उसके बाद एनरोलमेंट फॉर एग्जांपल 15, उसके बाद मार्क्स फॉर एग्जांपल 79। तो ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? इसी तरह आई कैन क्रिएट ऑल्सो स्टूडेंट, स्टूडेंट 2, फिर से ऐसे ही स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं पास करूंगा, मतलब इस स्टूडेंट का नाम है श्याम, इसका रोल नंबर है 18 या 8, इसके मार्क्स है 95। इज इट क्लियर? तो जब अब ये जो है ये सारा का सारा जो क्लास है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये बस कंपाइलर इसको देख लेगा और अपनी जगह याद रखेगा उसको। अगली एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कंट्रोल चला जाएगा यहाँ से, ये देखेगा भाई इस क्लास को डिफाइन कहाँ पे किया गया है, ये देखेगा इस क्लास को डिफाइन यहाँ पे किया गया है, तो इस क्लास का के कंस्ट्रक्टर तक कंट्रोल चला जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, तो यहां से कंट्रोल उठ के उस क्लास के कंस्ट्रक्टर तक चला जाएगा। ये जो राम है ये चला जाएगा ए में, बी में 15 आ जाएगा, और सी में 79 आ जाएगा। उसके बाद 3 इंस्टेंस वेरिएबल्स क्रिएट किए जाएंगे, किस ऑब्जेक्ट के? स्टूडेंट 1 के। और ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस चला जाएगा सेल्फ में। तो फिर मैं बोल रहा हूँ भाई उसी ऑब्जेक्ट का जो नाम है उसमें ए जाना चाहिए, उसी ऑब्जेक्ट का जो एनरोलमेंट है उसमें बी जाना चाहिए, उसी ऑब्जेक्ट का जो मार्क्स है उसमें सी जाना चाहिए। रिटर्न मतलब कंट्रोल वापस भेज दो। तो जब यहाँ वापस कंट्रोल भेजा जाता है, ये क्या करता है, एक तो एक इसने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, वहां जो इंस्टेंस वेरिएबल्स थे उनको इनिशियलाइज किया, और वहां से उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस रिटर्न किया वापस, और वो एड्रेस फिर किस में चला गया? आपका स्टूडेंट 1 में, यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी तरह उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी फिर से यहाँ पे कंट्रोल चला जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ फिर से, लेकिन यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट दूसरा बनेगा। यहाँ पे भी अब ये वाला ऑब्जेक्ट मत बनेगा, यहाँ पे हियर इट विल क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट जिसका आईडी कुछ डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल इसने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसका आईडी था 1, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा उसका आईडी होगा फॉर एग्जांपल 6, डिफरेंट। तो उस वो 6 जो आईडी है वो सेल्फ में चला जाएगा, तो फिर बताएगा भाई 6 का जो नाम है, इसका मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट का जो नेम वेरिएबल है उसमें शाम चला जाएगा। इसी तरह उसी ऑब्जेक्ट का जो एनरोलमेंट है उसमें 8 चला जाएगा, उसी एनरोलमेंट के जो मार्क्स है उसमें 95 चला जाएगा। इसीलिए जब मैं स्टूडेंट 1 डॉट डिस्प्ले करूंगा और स्टूडेंट 2 डॉट
डिस्प्ले करूंगा। अब देख सकते हो आप, जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा भाई, ये देखेगा स्टूडेंट वन जो है वो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट क्लास के अंदर ये डिस्प्ले फंक्शन ढूंढेगा। तो उसके बाद स्टूडेंट वन का जो एड्रेस है या आईडी है वो सेल्फ में चला जाएगा। तो फिर डिस्प्ले क्या हो जाएगा, योर डिटेल्स आर, ये आपके सामने आ जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रिंट इसी ऑब्जेक्ट का नाम, इसी ऑब्जेक्ट का एनरोलमेंट और इसी ऑब्जेक्ट का मार्क्स। मान लो स्टूडेंट वन का आईडी था वन, तो वन का मार्क्स, वन का एनरोलमेंट और वन के मार्क्स। इसी तरह जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर से कंट्रोल यहीं पे चला जाएगा, आपके सामने फिर से आएगा यूर डिटेल्स आर। लेकिन जब ये वाली लाइन डिस्प्ले होगी, अब इसका आईडी, स्टूडेंट टू का आईडी डिफरेंट था, फॉर एग्जाम्पल सिक्स, तो यहाँ होगा सिक्स का नाम, सिक्स का एनरोलमेंट और सिक्स का मार्क्स। तो इसका मतलब ये जो नेम, एनरोलमेंट और मार्क्स है, ये अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग होंगे, इसीलिए इनको कहते हैं हम इंस्टेंस वेरिएबल्स। इज इट क्लियर? व्हेन वी विल रन दिस प्रोग्राम, आपके सामने देखिए ये आ गया, योर डिटेल्स आर। आप देखिए, आपने जब पहले स्टूडेंट वन को डिस्प्ले किया, उसकी वजह से आपके सामने क्या आया, राम की डिटेल्स। जब आपने स्टूडेंट टू को डिस्प्ले किया, उसकी वजह से श्याम की डिटेल्स आए। इज इट क्लियर?